बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने बनाई है चिकन चिली, यानी चिकन मैंने वेजिटेबल्स, ड्राई वेजिटेबल्स चिकन बनाई है। चाइनीज़ डिश कह लें आप इसको। तो ये बहुत ही आसानी के साथ घर के मसालों से रेडी होती है और बहुत हेल्दी डिश बनती है, लेकिन ये किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट की मज़ेदार सी डिश से कम नहीं है। तो व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी, ये मैंने ली है हाफ़ केजी यानी आधा किलो बोनलेस चिकन, और आप देखिए मैं किस तरह से इसको काट रही हूँ बारीक बारीक स्लाइसेस में। आपने तेज़ छुरी की मदद से काट लेना है। तो मैंने तेल लिया है 2 सर्विंग स्पून, 2 खाना पकाने के चमचे, लहसुन चॉप किया हुआ, और मैंने ली है प्याज चॉप की हुई। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, और जब अच्छे से ये सब चीज़ें फ्राई हो गई तो मैंने डाली है इसमें हरी मिर्च। तो मैंने लहसुन लिया है 4 से 5 जवे लहसुन के चॉप करके लिए थे, और प्याज मैंने ली थी 1 चॉप करके। तो ये देखिए मैंने इसमें चिकन डाल दी है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई तो ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया। अब देखिए अब चिकन चिपक रही है, तो इसके लिए मैंने चिकन को ढक दिया था। तो ये देखिए कवर करने के बाद चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और ये कितनी अच्छे से फ्राई हो रही है। आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। इस तरह से प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें भी इसके साथ साथ फ्राई होती जाएंगी और अपना जायका और मज़ा रिलीज़ करेंगी ऑयल के अंदर, और इससे बहुत ही मज़ेदार डिश बनेगी। तो ये देखिए मैंने फ्रेश बीन्स, गाजर और मारू लिया है। मारू कद्दू जैसे होता है उस तरह से मैंने लिया। अक्सर चाइनीज़ डिश में यूज़ होता है और सब्ज़ी वाले के पास बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो जी, हमने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर के गला लिया था, और चिकन बारीक कटी हुई थी इसलिए गल गई थी, इसलिए हमने सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं गलाना। अब मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून नमक का, और मैं ये लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और ये मैं काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और इनको आपने, मैं फिर से बता दूँ व्यूअर्स, ज़्यादा नहीं बनाना है। आपने यहाँ पर बहुत तेज़ आंच का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल फुल फ्लेम पर आपने ये सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो 2 टेबलस्पून मैंने डाला है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है चिली सॉस। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती है। इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर और चीनी, शुगर वगैरह यूज़ नहीं कर रही। ये मैं बिल्कुल घर की बनी हुई आपको डिश बता रही हूँ जो नहायत आसानी के साथ बनती है। और ये देखिए तैयार हो गई है मज़ेदार सी डिश, चाइनीज़ डिश। और ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। दोपहर के खाने में झटपट आप बना सकते हैं। ज़्यादा बाज़ार की चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये मंगवाएं वो मंगवाएं चीज़ें बाज़ार से। बस आप घर में मौजूद सब्ज़ियों की मदद से इस डिश को झटपट रेडी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली आसान डिश आप तक पहुंच जाए। तो व्यूअर्स, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं आपको नहायत आसान डिशेस की रेसिपी दूं कि आपको ना ज़्यादा ख़र्चा करना पड़े, ना ज़्यादा आपको चीज़ें मंगवानी पड़े बाज़ार से। बस घर के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं की मदद से मैं आपको रेसिपी रेडी करके देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।